महान ऋषि व्यास के पास एक भव्य कार्य था, महाभारत महाकाव्य लिखना। एक ऐसी कहानी जो इतनी विशाल थी कि उसमें युगों का ज्ञान समाहित था। लेकिन एक ही व्यक्ति ऐसे कथा को अकेले कैसे लिख सकता था? उन्हें एक लेखक की आवश्यकता थी, जो उनकी गति और समझ के बराबर हो। व्यास जी ने भगवान गणेश की दिव्य बुद्धि की शरण ली, जो बाधाओं को दूर करने वाले और बुद्धि के स्वामी हैं। उन्होंने विनम्रतापूर्वक अपनी दुविधा प्रस्तुत की। पवित्र छंदों को लिखने में गणेश जी की मदद मांगी। भगवान गणेश ने अपनी कोमल मुस्कान के साथ लेखक बनने के लिए सहमति व्यक्त की। लेकिन हे ऋषि, उन्होंने घोषणा की, आपको एक भी विराम के बिना छंदों का पाठ करना होगा। यदि आप रुकते हैं तो मैं लिखना बंद कर दूंगा। व्यास जी समान रूप से बुद्धिमान थे। उन्होंने शर्त स्वीकार कर ली, लेकिन अपनी एक शर्त रखी। और आपको, भगवान गणेश, प्रत्येक श्लोक का अर्थ लिखने से पहले समझना होगा, क्योंकि सच्चा ज्ञान केवल प्रतिलेखन में नहीं, बल्कि समझ में निहित है। और इस प्रकार यह महान कार्य शुरू हुआ। 10 लगातार दिनों तक ऋषि व्यास जी ने पाठ किया और भगवान गणेश जी ने लिखा। उनकी कलम पृष्ठों पर तेजी से चल रही थी। उनके मन पूर्ण सामंजस्य में ऐसे काम कर रहे थे, मानो शब्दों और ज्ञान का नृत्य हो रहा हो। महाकाव्य को समझने और प्रतिलेखन करने के लिए आवश्यक निरंतर प्रयास, अत्यधिक एकाग्रता ने गणेश जी के दिव्य शरीर के भीतर अविश्वसनीय गर्मी उत्पन्न की। उनका शरीर उनकी भक्ति की तीव्रता से चमक रहा था। गणेश जी की थकावट और बढ़ती गर्मी को देखकर दयालु व्यास जी जानते थे कि क्या करना है। उन्होंने धीरे से गणेश के पूरे शरीर पर सुगंधित चंदन के लेप की एक ठंडी परत लगाई, जो उनके अथक प्रयास के लिए एक सुखदायक मरहम था। 10 दिनों के अंत तक महाभारत पूरा हो गया था, लेकिन चंदन का लेप सारी गर्मी को सोखकर सूख गया और कठोर हो गया था, जिससे गणेश जी का शरीर अकड़ गया और कठोर हो गया। उन्हें राहत की जरूरत थी। व्यास जी ने दैवीय आवश्यकता को समझते हुए गणेश जी को पास की एक पवित्र नदी तक पहुंचाया। श्रद्धापूर्वक गणेश जी शीतल, बहते जल में प्रवेश कर गए, जिससे नदी के आलिंगन ने उनके सूखे लेप और संचित गर्मी को धो दिया। जैसे ही लेप घुल गया और पृथ्वी में लौट आया, गणेश जी का शरीर बहाल हो गया, ताज़ा और फिर से जीवंत हो गया। व्यास जी ने समझाया, यह पवित्र विसर्जन दिव्य लेखक के शीतलन और राहत का प्रतीक था, जो उनके विशाल कार्य के अंत और एक नए चक्र की शुरुआत का प्रतीक था। और इस तरह गणपति विसर्जन की परंपरा शुरू हुई, जो समर्पण, ज्ञान और प्रकृति में कोमल वापसी की याद दिलाती है।